गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट। ना स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट आप बायो में पढ़ते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनो। ये जो नाम कार्बोहाइड्रेट है, वो बेसिकली दो वर्ड से पड़ा था, कार्बो एंड हाइड्रेट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बो मतलब कार्बन होता है और हाइड्रेट मतलब वाटर होता है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर जो है वो कार्बन को सराउंड करता है, ऐसा पहले माना जाता था। ऐसे, सो दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर व्हाट? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो इसलिए इनका जनरल फॉर्मूला था CX H2O टाइम्स। ऐसा अज्यूम किया जाता था। एक्स और वाई का वैल्यू सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इन केस ऑफ ग्लूकोज, द एक्स का वैल्यू इज 6 एंड वाई का वैल्यू इज ऑल्सो 6। बराबर है? तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे 6 है और ये इसको फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, सुक्रोज के अंदर एक्स का वैल्यू 12 था और वाई का वैल्यू 11 था, ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स मिले जो कि कार्बोहाइड्रेट्स तो है, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा था। जैसे रैमनोज जो है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है, बट इट डज नॉट फिट इन टू द डेफिनेशन C6H12O5। जबकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी थे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एसिडिक एसिड है, ये वाले जो है कंपाउंड फॉर्मूला में फिट तो होते हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो सम कंपाउंड फिट इन द फॉर्मूला बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। बाद में स्टूडेंट्स रिसर्च से पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन के आजू बाजू में कोई वाटर मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। मतलब ये डेफिनेशन ही रॉन्ग था, ये कंसेप्ट ही रॉन्ग था। तो बाद में साइंटिस्टों ने क्या किया, डेफिनेशन को चेंज किया, नाम सेम रखा और इसको नया डेफिनेशन दिया। एंड न्यू डेफिनेशन इज व्हाट? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। जैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, ठीक है, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे कि अगर आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हो, तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको बहुत सारे बार OH ग्रुप दिख रहा होगा। 5 बार हो गया OH ग्रुप। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, OH बहुत है। अल्डिहाइड भी हो सकता है और फ्रक्टोज है तो कीटोन भी हो सकता है। सो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब या तो वो कंपाउंड जो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन है, या जिनका हाइड्रोलिसिस करके अपने को पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। जैसे सुक्रोज सुना होगा, सुक्रोज इज अ मिक्सचर ऑफ डैश ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आई गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। फ्रक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो जिन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करके भी अगर हम लोग को पीएच है या पीएच के आता है, तभी भी हम लोग उनको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और polyhydroxy ketones or the compound which on hydrolysis gives polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone. They are also called as saccharides. Saccharides मतलब the word is derived from sugar. Saccharine सुना होगा नाम, उसके उससे ये नाम डिराइव हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स। जैसे मोनोसेक्राइड, इसको हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। इनका आप हाइड्रोलिसिस कर ही नहीं सकते, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अगर इसमें अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इनको अल्डोज बोलते हैं, कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोज बोलेंगे। एंड 20 मोनोसेक्राइड्स आर नोन। अगर एक से ज्यादा मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हैं, देन दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू पॉलीसेक्राइड्स। now polysaccharides can be polysaccharides can be disaccharide, trisaccharide और दे कैन बी टेट्रासेक्राइड। डाइसेक्राइड जो होते हैं वो दो मोनोसेक्राइड देते हैं हाइड्रोलिसिस पे। ट्राइसेक्राइड्स विल गिव यू 3 एंड टेट्रासेक्राइड विल गिव यू 4। ऑलिगोसेक्राइड बेसिकली किसको बोलते हैं? जिसमें 2 से लगा के 10 मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं बच्चों, याद रखना, 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। मैल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज
एंड लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, याद रखना। सुक्रोज मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मैल्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ट्राइसेक्राइड का बेस्ट एग्जांपल इज रेफिनोज, इट इज ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। टेट्रासेक्राइड का स्टेक्यूज, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज, याद रखना। तो दो मोल्स इसमें किसके हैं, गैलेक्टोज के हैं, याद रखना। इसके बाद आते हैं पॉलीसेक्राइड, दे गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगर बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं तो उसको पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है। तो एक बार वापस बताता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द hydrolysis they are classified into three types: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. monosaccharides का hydrolysis नहीं हो सकता, they can be aldoses or ketoses. 20 monosaccharides are known. Oligosaccharide will give you 2 to 10 monosaccharides, disaccharide, trisaccharides and tetrasaccharides, सबका एग्जाम्पल याद रखना। नोट, मोनोसेक्राइड जो होते हैं और जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज शुगर्स। उसके बाद में पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, देयरफॉर दे आर नोन एज नॉन शुगर। आपने कभी पोटैटो खाया होगा, राइस खाया होगा, तो आपको जितना शुगर स्वीट लगता है उतना ज्यादा स्वीट, उतना ये लोग स्वीट नहीं होते हैं, और इनके अंदर स्वीटनेस होता नहीं है, इसलिए इनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों, ये वाला। ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर दे आर अल्डोजेस और कीटोजेस आर रिड्यूसिंग शुगर्स, दे रिड्यूसेस स्पेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भले वो मोनोसेक्राइड्स में अल्डोज हो या कीटोज भी हो, हाँ, याद रखना, वर्ड वर्ड याद रखना। इसने क्या लिखा, ऑल मोनोसेक्राइड्स, भले वो अल्डोज हो या कीटोज हो, दोनों के दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। डाइसेक्राइड में और मे नॉट बी रिड्यूसिंग शुगर। डाइसेक्राइड जैसे अभी सुक्रोज जो है ना, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अभी कौन रिड्यूसिंग है कौन रिड्यूसिंग नहीं है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जो डाइसेक्राइड है उसमें याद रखना, सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नहीं होता वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलीसेक्राइड्स तो वैसे भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते ही है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ध्यान देना, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, फ्री इन नेचर और इन द कंबाइंड फॉर्म। आपको नेचर में फ्री फॉर्म में भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट, ठीक है, एंड हनी। राइप ग्रेप्स आर ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, इसके लिए इसको राइप शुगर भी बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज इज नथिंग बट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, केन शुगर भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम, विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अल्कोहल इसमें एक सॉल्वेंट का यूज करते हैं जिसमें ग्लूकोज डिजोल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। स्टार्च की बात करें, स्टार्च से भी ग्लूकोज बन सकता है, एंड स्टार्च इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ पॉलीसेक्राइड। इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। तो स्टार्च या सेल्यूलोज को अगर हम लोग ब्रेक करें, देन यू गेट ग्लूकोज। दो मेथड याद रखना, वन इज फ्रॉम सुक्रोज एंड सेकेंड इज फ्रॉम स्टार्च। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कमर्शियली किससे बनाया जाता है, तो याद रखना इट इज स्टार्च। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज का मतलब इसमें अल्डिहाइड इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, क्यों, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। नेचुरली अकरिंग जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन हुआ है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज को जैसे हम लोग हीट करते हैं HI के साथ, ठीक है, और जैसे हम लोग इसको HI के साथ हीट करते हैं ना, तो बच्चों हमें मिलता है एन हेक्सेन। क्या मिलता है, एन हेक्सेन, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक्चुअल में कार्बन का जो प्रॉपर चेन होता है ना, यहाँ पे CHO, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C, OH और H, और यहाँ पे CH2OH, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये डिटरमाइन किया गया है, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बच्चों याद रखना आज के बाद,
जब भी HI के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो वो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, ये दो बॉन्ड्स को छोड़ के बाकी सबको ब्रेक करता है, याद रखना। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़ के बाकी सबको ब्रेक करता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो ये CH3 हो जाएगा, ये ब्रेक होगा तो वापस ये CH3 हो जाए, CH2 हो जाएगा, ये ब्रेक होगा तो ये CH2 हो जाएगा, ये ब्रेक होके CH2 हो जाएगा, ये ब्रेक होके CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो ऐसे में देखेगा तो बच्चों आपका एन प्रोपेन ही बनेगा ना, सॉरी एन हेक्सेन ही बनेगा। सो इससे हाँ। क्या कंक्लूजन मिला? इससे कंक्लूजन मिला 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ डैश स्ट्रेट चेन, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है ना, ठीक है। उसके बाद में इसका रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, इससे पता चलेगा कि इसमें अल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है। जैसे इसका रिएक्शन किया हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो इधर से H2 और इधर से O निकला, तो यहाँ पे देखो ऑक्साइम बना, इसको बोलते हैं ग्लूकोक्साइम। जब इसका रिएक्शन HCN के साथ किया, तो ये जो CN है ना, CN वो कार्बन के ऊपर जुड़ेगा और ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आएगा। तो ये देखो कार्बन के ऊपर CN आया, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आया, इसको बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। इससे इन दोनों रिएक्शन से क्या कंफर्म हो गया कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दीज टू रिएक्शंस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कंफर्म हो गया। लेकिन इससे ये नहीं पता चला कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन है, तो याद रखना, इससे ये पता चला कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, बराबर है, लेकिन वो अल्डिहाइड है या कीटोन है वो पता चला नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर लेते हैं ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर से क्या होता है, ये जो अल्डिहाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज अल्डिहाइड्स आर वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन। बट ब्रोमीन वाटर इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सके, तो याद रखना इट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे कंफर्म हो गया कि वो जो फंक्शनल ग्रुप वो कौन था, अल्डिहाइड था कि कीटोन था? अल्डिहाइड था। और बच्चों अल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आ सकता है, तो अगर टर्मिनल पोजीशन पे आ सकता है तो टर्मिनल पोजीशन पे कौन हो जाएगा आपका? CHO हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन किया हमने एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो जब हमने इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, तो इसका जो मास है बच्चों, इसका जो मास है वो बहुत सा, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, एसिटाइल ग्रुप का मास कितना होता है? कार्बन कार्बन 12 + 12 24, 24 + 3 प्लस ऑक्सीजन का 16, मतलब 43 ना, एक हाइड्रोजन हटा के गया तो 42 हो गया। तो जब हम लोग ने इसका एसिटाइलेशन किया ना, तो बच्चों इसका जो मास है ना वो 210 बार 210 से बढ़ गया था। तो ग्लूकोज का जो मास है 180, जब हम लोग ने इसका एसिटाइलेशन किया तो इसका 180 + 210 इतने से बढ़ गया था वो, इतने से मास बढ़ गया था। तो एक बार अगर एसिटाइल ग्रुप आता है तो कितने से बढ़ता है मास? 42 से बढ़ता है। लेकिन अगर 210 से मास अगर बढ़ा है तो इसका मतलब, इससे कंफर्म क्या मिला बच्चों, कि इसका मतलब इसमें 5 बार OH ग्रुप रहेगा। तो बच्चों एक बात तो कंफर्म है कि आपका अगर एक अल्डिहाइड हो गया और बचे कितने कार्बन? 5, और एक कार्बन पे के ऊपर एक ही OH हो सकता है, तो इसका मतलब हर कार्बन के ऊपर एक OH है। इससे ये कंफर्म हो गया, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। और लास्ट में जब इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट HNO3 विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, तो इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड, और इसका नाम है ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। NCERT में दिया नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ग्लूकैरिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं। तो बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं HI के साथ इसका रिएक्शन करता हूँ, देन आई गेट एन आई विल गेट व्हाट? 6 कार्बन एटम्स का चेन, ठीक है। इससे कंफर्म हो गया कि 6 कार्बन एटम जो है वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। NH2OH या HCN के साथ रिएक्शन करता हो तो ग्लूकोक्साइम और ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनता है। और ये जो ग्लूकोक्साइम और ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनता है, इससे कंफर्म होता है कि C डबल बॉन्ड ग्रुप है, लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन है। ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, इससे कंफर्म हो गया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो है आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप। जब इसका एसिटाइलेशन करते हैं या तो एसिटाइल क्लोराइड से या तो फिर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो मास होता है वो कितने से बढ़ जाता है? 210 से। अगर मास 42 से बढ़ता है इसका मतलब एक एसिटाइल ग्रुप आया, मतलब एक OH था, लेकिन 210 से बड़ा मतलब उसमें 5 एसिटाइल ग्रुप आए, 5 एसिटाइल ग्रुप मतलब 5 OH थे।
एक कार्बन के ऊपर तो CH हो गया, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 5 कार्बन है उसके ऊपर क्या है, OH है। डाइल्यूट HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा और आपका CHO को भी ऑक्सीडाइज करेगा, और इससे क्या बनेगा, सैक्रिक एसिड बनेगा। इज दैट क्लियर? सबको समझा? अभी यस सर। इसमें कौन सा OH जो है वो इधर है, कौन सा OH इधर है, वो हमारा पार्ट नहीं है, उसको स्पेशल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स वाज गिवन बाय फिशर, ये फिशर ने दिया था, वो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चों, D और L। इसका डेक्स्ट्रो और लेवो से कोई लेना देना नहीं है। D का मतलब होता है सेकेंड लास्ट कार्बन, ये देखो सेकेंड लास्ट कार्बन, इसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट कार्बन। पेन अल्टीमेट कार्बन पे अगर OH राइट हैंड साइड में है तो उसको कैपिटल D बोलते हैं, और अगर यही OH इधर होता तो इसको कैपिटल L बोलते हैं। ठीक है, तो D मीन्स ऑन द पेन अल्टीमेट कार्बन OH ऑन द राइट हैंड साइड, एंड L मीन्स पेन अल्टीमेट कार्बन पे OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये देख लो, यहाँ पे मुझे बताओ, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन IUPAC के हिसाब से, तो ये सेकंड लास्ट हुआ ना पेन अल्टीमेट। इसमें अगर OH राइट हैंड साइड में तो इसको D बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो L बोलते हैं। इतना सबको समझा? से यस और नो? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन जो ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है ना, ओपन स्ट्रक्चर जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ये वाला, ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पाता है, बहुत सारे रिएक्शंस को वो शो नहीं करता है। द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछेंगे। डज नॉट गिव द स्किप्स टेस्ट, जबकि ये तो अल्डिहाइड है। एंड डज नॉट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद NaHSO3, जबकि अल्डिहाइड है तो ये रिएक्शन देनी चाहिए। पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH, मुझे तब पेंटा एसिटेट जब अपन ने बनाया, ये देखो ये रहा, तब इसमें CHO ग्रुप तो फ्री था। अगर CHO ग्रुप फ्री था तो उसने NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन देना चाहिए था। हाँ इसका मतलब वो CHO ग्रुप फ्री नहीं है। अभी ये सब चीजें फ्री नहीं है, ये रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, वो रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो बाद में रिसर्च में पता चला ग्लूकोज जो है दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्फा फॉर्म, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 होता है, बीटा फॉर्म 423। अभी NCERT में मेल्टिंग पॉइंट दिया है, तो आपको वो एग्जाम में ये भी बोल सकते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा ग्लूकोज। तो बच्चों राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा जो ग्लूकोज होता है, इट इज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 373, 303। अभी बच्चों ये एज इट इज आपको स्टेटमेंट पूछेंगे एग्जाम में, एग्जाम में एज इट इज आपको इसका स्टेटमेंट पूछेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। म्यूट करो जरा ना। दी साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद द ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब आपको जो बीकर होगा उसके अंदर साइक्लिक फॉर्म में अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, और ये ओपन फॉर्म भी होगा, मतलब तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। द टू साइक्लिक हेमिस एसिटल फॉर्म्स ग्लूकोज differs only in the configuration of hydroxyl at C1 group, that is also known as aromatic carbon, and these are also known as anomer। ये अभी आपको समझेगा नहीं, मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर हम लोग ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ग्लूकोज का बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देख लेते हैं एक बार। तो सुनो, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CHO, ये देखो CHO, फिर यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, यहाँ पे एक दो तीन और यहाँ पे चार, OH OH H और इधर OH, HOH H और H। ठीक है, अगर मैं इसको 180 से ऐसा रोटेट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रोटेट कर दूं, CHO, एक दो तीन चार, ठीक है, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH H H, यहाँ पे OH H OH, और इधर OH और इधर CH2OH, है ना। अगर मैं इनको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बच्चों यहाँ पे एक 6 मेंबर का रिंग बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कार्बन है, इसका नाम है CHO, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ऐसे ऐसे से और ऐसे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2OH। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका सेकेंड नंबर पे, ये ना, ये रहा, बोलो। H ऊपर आएगा, OH नीचे, फिर इधर OH, इधर H,
फिर इधर H, इधर OH, इधर H आएगा, इधर OH आएगा। अभी ना 1, 2 और 3 इनको ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो अपनी जगह पे ही। और जब अपनी जगह पे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये देखो ऐसे। और यहाँ पे क्या आएगा, O और H को ऐसे लिख देता हूँ साइड में। यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, यहाँ पे आएगा H। रेस्ट पार्ट रिमेन्स द सेम। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर का हाइड्रोजन में रिमूव करो डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। करेक्ट। अभी यहाँ पे बच्चों ये वाला पोर्शन देखो, O के ऊपर माइनस आएगा और यहाँ से जो H निकल रहा है वो इसके साथ जुड़ सकता है। तो जब यहाँ पे OH आएगा तो दो पॉसिबिलिटी है, OH या तो नीचे आ सकता है या तो फिर OH किधर आ सकता है बच्चों, ऊपर आ सकता है। बोलो समझा ना। जस्ट लुक एट दिस कार्बन एंड टेल मी, ये कार्बन बच्चों कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, बोलो। दो। तो ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा होता है ना उसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। बराबर है, एनोमरिक कार्बन। क्या एनोमरिक कार्बन के इधर, क्या इस एनोमरिक कार्बन के ऊपर OH का पोजीशन चेंज हुआ है बच्चों? यस। बाकी रेस्ट क्या है, सेम, इसलिए इनको बोलते हैं एनोमर। और डी सीरीज में याद रखना, डी सीरीज में अगर OH नीचे है तो उसको अल्फा बोलते हैं और OH ऊपर है तो उसको बोलते हैं बीटा। ये नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज होता है इसलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसका नाम है ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज। अभी ये ग्लूकोपाइरेनोज क्या होता है सर, एक मिनट। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज हो गया, पायरेन का मतलब होता है 6 मेंबर रिंग विथ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं पायरेन। और लास्ट में ओस क्यों आया पता है, क्योंकि इसका जो एनोमरिक कार्बन है उसके ऊपर OH फ्री है या किसी के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों, बोलो। OH फ्री है किसी के साथ जुड़ा हुआ है। फ्री। हम्म। अभी आज के बाद याद रखना, अगर एनोमरिक कार्बन पे अगर OH फ्री है, ठीक है, अगर OH क्या है, फ्री है, तो ऐसे वाले शुगर को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर, याद रखना। अगर आप ये दोनों स्ट्रक्चर्स देखते हो, ये दोनों, तो नाम में हो जाएगा। और अगर रिड्यूसिंग नहीं रहेगा तो O साइड आता है। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर देखते हो तो यही है, देख लो वो, दिख रहा है सबको। और इसमें देखो OH ऊपर है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पूरा का पूरा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी मैं वापस से रीड कराता हूँ। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैनॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट एंड डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद NHSO3। पहला पॉइंट, पेंटा एसिडेट जो है उसके अंदर CHO ग्रुप फ्री होने के बावजूद भी वो हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ रिएक्शन देता नहीं है। तो बाद में पता चला कि ग्लूकोज जो है ओपन चेन के साथ में दो साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और अल्फा और बीटा है। अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट कम है, बीटा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद में एनोमरिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप अलग अलग है तो इसको एनोमर बोलते हैं। अल्फा एनोमर है, इसका नाम है बीटा एनोमर। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने खाली आपको समझाया है बच्चों, इसका कोई लेना देना नहीं अपना। Fructose, and it is an important ketohexose. It is found in fruits, honey, and vegetables. In the pure form, it is used as a sweetener. It is a levorotatory. Naturally occurring जो होता है वो levorotatory होता है, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे D आ रहा है, D के साथ सॉरी माइनस आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस यहाँ पे OH जो है कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में तो इसलिए D आया। अल्फा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं, लेवोरोटेटरी है। जब इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम मेथड जो मैंने यहाँ पे किया वैसे ही मेथड है, तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो है दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसको कौन सा कार्बन बोलेंगे, एनोमरिक एनोमरिक। कार्बन। तो इसमें ये OH नीचे है, इसलिए इसको अल्फा, OH ऊपर है इसलिए इसको बीटा बोलते हैं। नाउ टेल मी, जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये वाला स्ट्रक्चर एंड एक ये वाला स्ट्रक्चर।
क्या यहाँ पे OH OH सेम है? ये वाला भी सेम है, देख लो, ये वाला भी सेम है। डिफरेंस क्या है बच्चों? थर्ड। यहाँ पे जो पोर्शन है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन अलग है, देखो बाकी सब सेम है ना। हाँ। कौन सी जगह पे अलग है बच्चों? 1 2 3 एंड 4। फोर्थ। इसलिए बच्चों याद रखना, गैलेक्टोज इज अ C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन से पोजीशन पे अलग है बच्चों? फोर्थ पोजीशन, इसलिए फोर्थ। इसको बोलते हैं C4। तो याद रखना, अभी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। एपिमर वर्ड कब यूज करते हैं? एनोमरिक कार्बन को छोड़ के, इसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं बराबर। इस कार्बन को छोड़ के अगर कोई भी जगह पे है, अगर कोई भी जगह पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हुआ है या चेंज हुआ है, तो उसको हम लोग एपीमर बोलते हैं। सो याद रखना, गैलेक्टोज इज अ C4 एपीमर ऑफ डैश ग्लूकोज। सबको समझा? तो हाँ याद रखना, गैलेक्टोज इज अ C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, अभी हम लोग पढ़ सकते हैं डाइसेक्राइड्स। व्हाट आर बेसिकली डाइसेक्राइड्स बच्चों? Disaccharides on hydrolysis gives two monosaccharide which may be same or different. मोनोसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड के बीच में एक ऑक्सीजन का लिंकेज होता है, और बायो में इसको आप क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम्म। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो इट इज अ डाइसेक्राइड। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स, याद ये आपको याद रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अभी अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये है आपका ग्लूकोज। अल्फा है तो बेटा OH किधर आएगा? नीचे आएगा ना। और बीटा है तो इसका OH ऊपर आएगा, तो वहां से OH से H लिया और यहाँ से OH से OH पूरा लिया, तो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज हो जाएगा, इसको बोलते हैं C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सर यहाँ पे तो C1 बराबर इधर C2 क्यों आया? क्योंकि ये 1 है ना बेटा, ये 2 है। क्या मुझे बता, एनोमरिक कार्बन दिख रहा है सबको? हाँ क्या हाँ। ये आपको एनोमरिक कार्बन दिख रहा है? हाँ। क्या इस कार्बन के ऊपर OH फ्री है? नहीं नहीं है। क्या इस एनोमरिक कार्बन में OH फ्री है? नहीं। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए याद रखना, सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश शुगर, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बच्चों। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। नेचुरली अक्रिंग सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद वो क्या बनता है? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, बराबर है। ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है वो सिर्फ 52 है प्लस, और लेवो रोटेशन जो फ्रक्टोज का है वो -92 है। तो बच्चों ओवरऑल अगर ऐड करूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन जो होगा वो लेवो रोटेटरी होगा। और अगर लेवो रोटेटरी होगा तो इसका मतलब पहले क्या था? डेक्स्ट्रो डेक्स्टर था, बाद में क्या हुआ? लेवो। इसका मतलब इसमें क्या हुआ? रोटेशन चेंज हुआ ना। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज चेंजेस द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम प्लस टू नेगेटिव एंड देयरफॉर द प्रोडक्ट इज नोन एज इन्वर्ट शुगर। याद रखना। तो सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर बच्चों? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। Maltose is a disaccharide. It is made up of alpha D glucose and alpha D glucose. अभी यहाँ पे देखो, अल्फा डी ग्लूकोज में इधर OH नीचे था, इसमें भी OH नीचे, और इधर भी OH नीचे था, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, तो देखो ये O बन गया इधर। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा कार्बन है? ये फर्स्ट है, और इसका कौन सा है? 4 है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सबको समझा? यस क्या सर। बोलेंगे बच्चों इसको? C1 C4 डैश लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या ये एनोमरिक कार्बन है बच्चों, ये वाला? हाँ, तो एनोमरिक कार्बन के ऊपर आपको OH दिख रहा है क्या? बोलो, दिख रहा है क्या इधर? नहीं। नहीं। लेकिन नहीं। यहाँ के एनोमरिक कार्बन पे तो दिख रहा है ना। हाँ हाँ। इसका यस। मतलब इट इज रिड्यूसिंग शुगर, खत्म। वैसे बच्चों अगर लैक्टोज की बात करें, तो लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर, एंड इट इज अ डाइसेक्राइड एंड बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज इज अ C4 एपिमर ऑफ डैश ग्लूकोज। ये देखो OH नीचे की जगह पे ऊपर आ गया, ये आपका गैलेक्टोज है, और ये आपका ग्लूकोज है। तो बच्चों याद रखना, ये जो 1 है ना, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें पूछते हैं कि जो C1 है वो किसका है? गैलेक्टोज का है कि ग्लूकोज का है? C1 बच्चों गलत। गैलेक्टोज, और C4 किसका है? ग्लूकोज का।
क्या इसके एनोमरिक कार्बन पे इधर OH फ्री है? लेकिन यहाँ पे तो फ्री है ना, हम्म सो इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर? Reducing. इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेक्रेट क्या होता है बच्चों? जो आपको ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसेक्रेट दे ऑन हाइड्रोलिसिस, तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्रेट आर ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, बराबर है। दे मेनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। आगे बढ़ते हैं। स्टार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्टार्च जो है इट इज अ मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेक्रेट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स इन द ह्यूमन बींग्स, पोटैटो, राइस, ये सब। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। इट इज अ पॉलीमर ऑफ डैश अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च में बच्चों दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज 15 से 20% होता है खाली, अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% होता है, और ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, फैट सॉल्युबल है, जबकि ये वाटर सॉल्युबल है। मतलब जो भी आप स्टार्च ले रहे हो उसमें से 80 to 85% तो सॉल्युबल ही नहीं है, खाली 15 to 20% सॉल्युबल है। अमाइलोज जो होता है इट्स अ लीनियर पॉलीमर एंड दिस इज अ ब्रांच पॉलीमर। इसमें एक ही लिंकेज होता है C1C4, इसमें C1C4 के साथ C1C6 भी लिंकेज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, ये 1 और ये 4, ये C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये 1 और ये 4 C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बट अमाइलोपेक्टिन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो चेन था ही, और ऊपर से देखो ब्रांचिंग भी आ गया ऐसा। बच्चों समझा? तो अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें दो होता है बच्चों, C1C4 भी होगा और C1C6 भी होगा। इतना सबको समझा बच्चों? Yes, यस sir. सर। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सेल्यूलोज। इट अकर्स exclusively in plants, most abundant organic substance in the plant kingdom, predominant constituent of cell wall in the plants, and it is a straight chain polysaccharide of alpha beta D glucose। बीटा डी ग्लूकोज तो OH ऊपर आएगा ऐसा, OH ऊपर आया तो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये ऐसा बनता है ये। इनको बोलते हैं सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन जो होता है दे आर द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी एज द ग्लाइकोजन। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट स्ट्रक्चर सिमिलर टू गामाइलोपेक्टिन विच इज मतलब ब्रांच होना चाहिए। इट इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। इट इज प्रेजेंट इन द लीवर, मसल्स, ब्रेन। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन yeast एंड fungi। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। दिस इज योर कंप्लीट व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इतना ही है बस। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही छोटा है, बायोमोलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत ही छोटा है। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, सब लोग फटाफट सुनना। ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन ही सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले जिसमें ऐसा होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जिसमें ऐसा फॉर्मूला भी मैच नहीं करता है, रैमनोज करके था। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे थे जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मल्डिहाइड है, वो फॉर्मूला तो फॉलो कर रहे बट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। उसके बाद में न्यू डेफिनेशन दिया गया, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पीएचए और पीएचके और द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पीएचए और पीएचके। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10, एंड आता है पॉलीसेक्राइड, दे गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। Monosaccharides and oligosaccharides are sweet in taste and they are sugars, and polysaccharides are not sweet in taste, they are non-sugars. All monosaccharides, whether they are aldose or ketose, are reducing sugars. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है बच्चों फ्रॉम सुक्रोज इट कैन बी ऑब्टेन, एंड इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्च। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हमने डिस्कस किया था, इसका पूरा का पूरा 2 बार रिवाइज भी किया था। अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन करते तो एन 6 कार्बन का चेन मिलेगा। हाइड्रोक्सिलामाइन और HCN के साथ रिएक्शन करते तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और वो अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड कंफर्मेशन डन किया था हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था एसिटाइलेशन, पेंटा एसिटेट 210 से मास बढ़ता है, इसका मतलब 5 OH ग्रुप है, और डाइल्यूट HNO3 के साथ में इट गिव्स सैक्रिक या फिर ग्लूकेरिक एसिड। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों डिसाइड करना पड़ा? बिकॉज ओपन स्ट्रक्चर जो है वो 3 पॉइंट डिस्कस नहीं कर पाए, स्किप्स टेस्ट, NaHCO3 के साथ रिएक्शन, और पेंटा एसिडेट जो है वो हम लोग को क्या नहीं दे रहे बच्चों? हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसलिए ग्लूकोज जो है
दो फॉर्म में पाया गया, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। एनोमरिक कार्बन के ऊपर अगर OH अलग अलग पोजीशन पे है तो उसको एनोमर्स बोलते हैं, और बाकी किसी पोजीशन पे अलग है तो उसको एपीमर बोलते हैं। ग्लूकोज के हमने दो एनोमर्स बनाए, और फ्रक्टोज के भी दो एनोमर्स बनाए। गैलेक्टोज इज द C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद हमने देखा कि जो भी डाइसैकेराइड है उसमें से सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें एनोमरिक कार्बन के ऊपर OH फ्री नहीं है, जबकि मेल्टोज और लैक्टोज में एनोमरिक कार्बन पे OH फ्री था। स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, अमाइलोज जो कि 15 से 20% होता है वाटर सोल्यूबल, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो 80 से 85% होता है, एंड इट इज ब्रांच एंड इट इज फैट सोल्यूबल। इसमें C1 C4 एंड C1 C6 लिंकेज होता है, उसमें C1 C4 लिंकेज होता है। वैसे ही हमने पढ़ा सेल्यूलोज, इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है, और होता है ग्लाइकोजन जो कि बहुत ज्यादा ब्रांच होता है एज कम्पेयर टू स्टार्च। इज दैट क्लियर बच्चों? हाँ अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस थोड़े से, ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि खाली बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स ही पढ़ा है हमने, बट देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से क्वेश्चन है। बताओ, सेवेंथ वाला कार्बोहाइड्रेट है, बोलो। फ्रक्टोज रिड्यूसेस क्या? टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू, हाँ। अभी आप बोलोगे सर ये तो कीटोन है, तो कीटोन कैसे रिड्यूस कर सकता है? एक्चुअली कीटोन क्यों रिड्यूस कर पाता है? क्योंकि यहाँ पे जो CH2OH ग्रुप है, इन लोगों में इनोलाइजेशन हो जाता है बच्चों। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इधर जाएगा, और ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये CHO एंड CH2OH। इस प्रोसेस को इनोलाइजेशन बोलते हैं। ये देखो, इनोलाइजेशन ऑफ द फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू अल्डिहाइड बाय अ बेस, इसलिए रीजन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटा रोटेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस, हाँ, और ओसाजोन फॉर्मेशन वो सब नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज, बोलो। लैक्टोज इज नथिंग बट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ना, तो बच्चों क्या आएगा आंसर? ऑन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, बराबर है, फर्स्ट और राइट है। अगला क्वेश्चन, अच्छा नहीं नहीं यहाँ सर पे नॉट मुझे तो सेकेंड वाला, पूछा है ना हाँ सर? नॉट बोला है, नॉट बोला है बच्चों, फर्स्ट वाला तो राइट है ना। प्लस ग्लाइलेक्टोज इज अ बीटा ग्लाइकोसाइडिक फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ बीटा आना चाहिए कि अल्फा? अल्फा आना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, सब लोग देखो किस बीटा पे का बात हो क्या? रही है। लैक्टोज का बात हो रहा है ना, हाँ लैक्टोज। तो दोनों बीटा ही है ना। हम्म, हाँ ये भी राइट, ये भी राइट। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। लैक्टोज कंटेन्स 8 OH ग्रुप्स, क्या इसमें 8 OH ग्रुप है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब ये म्यूटा रोटेशन से रिलेटेड है बच्चों, हाँ ठीक है। सही बात। हाँ यही आएगा थर्ड, बट अपने को नहीं है वो म्यूटा रोटेशन वाला पार्ट। ओसा जोन म्यूटा रोटेशन वो सब नहीं करना है, इसमें से ढूंढते ही ये वाला मिला। बोलो, सुक्रोज इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ व्हाट व्हाट व्हाट, बोलो। ग्लूकोपाइरोनोस। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टो डिसोप्रोपायरेनोस प्यूरेनोज ना, यस। प्यूरेन हो ऑप्शन जाएगा। फ्रक्टो प्यूरेनोज। बीटा डी है कि अल्फा डी था वो फ्रक्टोज वाला पार्ट? बीटा डी। वाला बीटा बीटा यस, डी। यस यस। reacts with hydroxylamine and the structure of oxime would be, बच्चों ऑक्साइम का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। हाँ लेकिन आपने को देखना है OH H OH आना चाहिए, आंसर सी आएगा ना। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज। सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, ये वाला मैंने आपको पता है इसमें एकदम स्टार्टिंग में बताया था एक बार, एरिथ्रोज, तो वो वाला है, वो थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन, डी रेफर्स टू व्हाट? पेनल्टीमेट कार्बन या अल्टीमेट कार्बन? Penultimate. Penultimate. पेनल्टीमेट कार्बन फर्स्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये तो प्रोटीन है, नहीं है, हाँ ये वाला। द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में बच्चों खाली C1 C4 होता है, अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 के साथ में C1 C6 भी होता है ना, पता। ढूंढो। First. Amylopectin have C1 C4 and C1 C6 बराबर। Which of the following form Twitter and aniline glycine can form non essential, ये सब नहीं। Which of the following statement is true about glucose? बराबर है, not true बोला है। क्या इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं कि 4 होते हैं? 4 होता है। 4 किधर होते हैं, 5 होते हैं ना। चौथा से। हम्म। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये भी राइट है। Right है। ये अल्डो हेक्सोज है कि पेंटोज है? Exhaust। अभी Exhaust. ये तो मेरे को लगता है इधर प्रिंटिंग एरर हो गया है। हाँ। इट इज एन अल्डो पेंटोज, अल्डो पेंटोज। अल्डो हेक्सोज आना चाहिए था एक, और एक हाँ। अल्डो पेंटोज। ठीक है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डैश अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज ना। हाँ। नेक्स्ट, हो गया, यही था। Aluminum। स्टूडेंट्स, ये अपना छोटा सा ही टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स वाला। ठीक है, अभी हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ही। हाँ सर। Yes, sir. Directly. एक काम कर, मेरे को एक्चुअली इसका रिकॉर्डिंग चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कैंसिल करके फिर करता हूँ। एक ओके। 2 मिनट फटाक से सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस सर।